जय श्री महाकाल आदेश। आज का विषय थोड़ा सा अलग है। इसलिए अलग है कि भ्रम और सत्यता क्या है, विषय ये है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है तो कितने हद तक करता है, विषय ये है। और अगर वो सही कोण से नहीं सोच पाता है तो ये एक विडंबना है और भ्रम फैलाने में सहायक भी है। भ्रम कैसे फैले? ज्ञान का डंका ज्ञानी स्वयं नहीं बजाता, उसकी बुद्धि और उसके विवेक और उसके आत्म संयम से उत्पन्न जो प्रक्रिया होती है, डंका स्वयं बजता है। तोताराम जी के चैनल पर एक प्रश्न आया किन्हीं बीवर का। उनका नाम है, उस आईडी का नाम है RC स्ट्रीम। उन्होंने तोताराम जी से प्रश्न किया था कि दिनारी तंत्र क्या है, क्योंकि इस तंत्र के विषय में कभी भी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। और वास्तविकता यही थी। उन्होंने नीचे दूसरा कमेंट किया है तोताराम जी के उत्तर के बाद, क्योंकि वो स्वयं इससे परेशान है। अब तोताराम जी ने बुद्धि लगा दी। उन्होंने तुरंत गूगल खोला, जो कि वो हरदम खोलते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि तुम गूगल देखते हो। तो गूगल तुरंत खोला, उस पर डाला दिनारी, और जब उस पर दिनारी डाला लिखकर तो उसमें आ गया दीनार। दीनार क्या होता है? दीनार है एक अरब की मुद्रा जो एक विशेष तौल में बनाई जाती थी और स्वर्ण की होती थी, जो कि आज धीरे धीरे उसकी मात्रा में, उसकी धातु में परिवर्तन होता गया समय अनुसार। तो वो अरब में चलती थी और एशिया और यूरोप में चलती थी असरफी। तो गूगल पे जब उन्होंने सर्च किया तो वहां दिनार का उन्होंने दिनारी से जोड़ लिया कि जब यहां दिनार चलता है तो स्वाभाविक है यहां पे दिनारी तंत्र भी चलता होगा। तो मैं RC स्ट्रीम जी आपको बता दूं कि दिनारी एक ऐसा तंत्र है जो, अगर मैं उस तंत्र की चरम प्रक्रिया आपको बताऊं, प्रचंड प्रक्रिया, तो प्रचंड प्रक्रिया ये है कि जब तांत्रिक किसी भी व्यक्ति का एक पुतला निर्मित करके, ये प्रचंड प्रक्रिया है बिल्कुल अंतिम चरण की, तो किसी व्यक्ति का पुतला बनाकर उसके ऊपर उस पुतले के पेट को खोलकर कुछ चीजें रख देता है, जो जैसे कांच हुआ, शेर के बाल हुए, सेही के कांटे हुए, पोर्कुपाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका नाम याद नहीं आ रहा है, सेही बोलते हैं उसे हमारे यहाँ, और ज्यादा है शाही भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो उसके कांटे उस पुतले के अंदर रख दिए जाते हैं और उस जिस व्यक्ति पे तंत्र हो रहा है उसका नाम से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये ग्रामीण स्तर का तंत्र है और बहुत ताकतवर है। तो क्या होता है, उस व्यक्ति के पेट के अंदर एक जहर उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है कि उसके शरीर के ऑर्गन्स जैसे गुर्दे हुए, आमाशय हुआ, पित्ताशय हुआ, ये गलने लगते हैं। ये तो हो गई प्रचंड प्रक्रिया। अब इसके बाद छोटी आ जाओ, क्योंकि गुरुओं ने क्या किया कि हर बार एक एक पॉइंट छिपाते चले गए कि अब एक नई विधा पैदा हो गई, दिनारी तंत्र की। वो कैसे? वो ऐसे कि एक तांत्रिक एक खप्पर लेता है। किसका खप्पर लेता है? मनुष्य अस्थि का। अब खप्पर तो अस्थि में होता नहीं, खप्पर तो रहेगा सिर में। तो वो गोल खप्पर लेकर 7 घाट
सात घाट अर्थात सात कुओं के घाट पर या जो नदियों के घाट हैं वो घाट वो होते हैं जहां पे लोग स्नान करने जाते हैं। तो सात घाट से वो दातुन चलती थी, आज भी चलती है। कई लोग वो लकड़ी होती है बबूल की, उसको चबा चबा के ब्रश टाइप का बना लेते हैं और फिर दांतों पर इस तरीके से ब्रश का काम करते हैं उसका, तो वो होती है। तो उससे क्या होता है कि पहले उन्होंने दांत साफ किए, फिर उसको बीच से फाड़ दिया ऐसे, फिर उसको गोल करके वो जीभी का भी काम करती है, टंग क्लीनर का। तो वो जो फांकें पड़ी होती हैं उन दातुनों की, वो सात घाट से, प्रत्येक घाट से सात उठानी है। सात घाट से उठाओगे तो 7 सत्ते 49, 49 वो फांके लेकर पीपल के नीचे, ये करना मत, बिल्कुल मत करना, क्योंकि ब्रह्म राक्षस आपको चपेट देगा। करना मत, इसकी कुछ सूत्र और है, कोई भी ना करे, मैं बता रहा हूं केवल। तो एक गुम्मे का चूल्हा बनाया जाता है पीपल के नीचे, और एक खास विशेष नक्षत्र में और खास दिन में, जब उस दिन अमावस्या भी हो, वो नक्षत्र भी हो, और पीपल का वृक्ष के नीचे और संध्या का समय हो, तब गुम्मों को रखकर, गुम्मे होते हैं जो ईंट होती है, ईंटों को रखकर एक चूल्हा बनाया जाता है। उसमें वो 49 वो लकड़ियां, वो फांके वो अंदर घुसा दी जाती है, उनको जलाया जाता है, और जलाने के पहले उसके ऊपर खप्पर रख दिया जाता है। अब वो किस मनुष्य की होती है, किस जाति की होती है, ये मैं यहां नहीं बताऊंगा। तो जब क्या होता है कि उस खप्पर को रख दिया, उसमें डाल दिया गया पानी। इस प्रक्रिया में कुछ मंत्र उच्चारित किए जाते हैं, और पानी डालने के बाद उसमें कुछ चावल छोड़े जाते हैं, कुछ चावल ऐसे लगभग 50 ग्राम 100 ग्राम। ये एक दिनारी तंत्र का बेहतरीन जहर बन रहा है। तो फिर क्या है, वो वहां फांके जलाई जाती हैं और वो पानी कम होने लगता है। वो उसकी परिक्रमा करता है, उन्हीं ईंटों के चूल्हे की एक विशेष मंत्र करते हुए वो साधक, और परिक्रमा करता है 49 परिक्रमा करता है, 49 परिक्रमाएं करता है। और परिक्रमाएं करने के बाद वो अपना हाथ सीधा उस चूल्हे के अंदर डाल के खींच के वो खोपड़ी पीपल के पेड़ में मारता है। तो खोपड़ी एक तरफ गिर जाती है, वो खप्पर, खोपड़ी नहीं वो खप्पर ही है, तो वो नीचे गिर जाता है। और वो चावल, जितने भी चावल पीपल के वृक्ष से चिपक जाते हैं, उन चावलों को चुन लिया जाता है और उनको ले जाकर कब्रिस्तान में या शमशान में, अगर कब्रिस्तान में जा रहा है वो, तो किसी कब्र के सिराने, मतलब जहां सिर हो उस मुर्दे का, उस जगह पे नीचे, मतलब सिर तक नहीं, ऊपर ही थोड़ा एक आध बेथा गट्टा किया, वहां दबा दिए वो चावल काले कपड़े में बांध कर। और अगर शमशान है तो जहां पे चिता जल चुकी है, जिस जगह पे मुर्दे का सिर था, उस जगह थोड़ा सा गड्ढा करके, वो तो भस्म उठ गई है तो वो खाली जगह पड़ी है, तो वहां गड्ढा करके एक आध बेथा का वो चावल काट दिए जाते हैं। अगली अमावस्या को वो निकाले जाएंगे। अब उन चावलों को, मैं दिनारी तंत्र के विषय में बता रहा हूं, जो कि तोताराम जी ने बता दिया था कि अरब का तंत्र है। ये अरब का तंत्र नहीं है, ये भारत का ही तंत्र है। क्योंकि जातियों का विभाजन हुआ, और जातियों का विभाजन हुआ तो तरह तरह के काला जादू उत्पन्न हुए। ये काला जादू की भी एक शाखा है, जिसे काला जादू, क्योंकि बात यह है कि जब समझ ना आए तो सीधा कह दो काला जादू, ये बचाव है काला जादू। और काला जादू के भी अपने अलग शाखाएं हैं, वो महाप्रचंड है, बहुत बड़ा वृक्ष है उस तंत्र का। तो मैं दिनारी तंत्र के बारे में विस्तृत बता दूं कि लोगों को कैसे भ्रमित करते हैं ये बिना जानने वाले लोग। तो फिर उन चावलों को निकाल लिया जाता है अगली अमावस्या को। जिस व्यक्ति को वो 4 दाने खिला दिए जाएं, ठीक, तो एक तरीके से ये मान लो ये प्रचंड जहर है उसके लिए, उसकी अवधि रह गई है 90 दिन। वो 90 दिन में मर जाएगा। अगर कोई अच्छा तांत्रिक उसे बचाने वाला नहीं है
और अगर नहीं मिल रहा है कोई उसे जानकार, तो 90 दिन लगेंगे उसे घिस घिस के घुल घुल के अर्थात बिल्कुल रक्त की कमी हो जाएगी उसके शरीर में, मांस मज्जा सब सूख जाएंगी, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा धीरे 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 धीरे। 90 दिन से कभी कभी ये 180 दिन भी चले जाते हैं अगर ज्यादा पूरा प्रचंड है उसका तब। तो ये है दिनारी तंत्र। अब इसको कैसे काटा जाता है इसके भी सूत्र होते हैं। तो तोताराम जी जानकारी दीजिए, लेकिन इतनी भ्रमित नहीं कि दिनारी को, दिनारी तंत्र को आप दिनार बता दो, अरब से जोड़ दो। तो अरब देश में एक मुद्रा चलती थी दिनार, और अपने यहां एशिया और यूरोप में चलती थी असरफी, जो कि बंद हो गई। तो आप गूगल पे अगर सर्च करें इस तरीके से, तो आप केवल क्या है, मैंने अभी बताया भी था कि आप जितनी चीजें लाते हैं लोगों से चुरा चुरा कर लाते हैं। चुरा चुरा कर नहीं लाते हैं, उनकी की हुई लाते हैं जो प्रचलित कर दी लोगों ने अपनी मेहनत से। आप भी कोई ऐसी चीज लाओ जो स्वयं प्रचलित करो। कभी आपने मुझे देखा है कि मैंने ये कहा हो, आज श्री लक्ष्मी माँ की प्रचंड साधना में बताऊंगा, भानामती की साधना में बताऊंगा? अरे जो ला रहा है, जिसने स्थापित किया है, उसे उस चीज को ले जाने दो। सबसे बड़ी बात है, एक कहावत है ना कि नकल हमेशा होती है पर बराबरी कभी नहीं। तो एक वही चीजें हैं कि आप अपना खुद का प्रोडक्ट ब्रांड बनाओ। और सबसे अच्छी बात है, आपके पास तो बेहतरीन प्रतिभा थी, आप ये सीखे वो सीखे, आप कुछ नहीं सीखे। आप अगर सीखे हो तो थोड़ा बहुत ज्योतिष में सीखो, इसमें समय दो आप। क्योंकि इसमें आप ही बता रहे थे कि टॉप 10 में मैं 10वें नंबर, मतलब आप 10वें नंबर पे ही होगी, तभी तो आपको उठा दिया गया वहां से। तो टॉप 10 में आपकी गिनती थी, तो आप 10वें नंबर पे होगे। तो कोशिश करो कि 9 पे पहुंचो, कोशिश करो कि 8 पे पहुंचो, 7 पे पहुंचो, 6 पे पहुंचो। इस तरीके से जद्दोजहद करते हुए, लड़ते हुए नंबर 1 पे आप एक दिन पहुंच जाएंगे। लेकिन कब नहीं पहुंचेंगे कि जिस चीज में आप मेहनत कर सकते हैं, और जो चीज आपको आती है, आप उसमें अगर समय देंगे तो बिल्कुल पहुंचेंगे। वो आप एक नवीन विधा पकड़ेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। यही जद्दोजहद होगी जैसी हो रही है। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि जय का काम वही को साचे, और करे सो डंका बाजे। तो तोताराम जी आपके वो व्यूअर हैं, और आपके हों या मेरे हों या कोई भी हो, तो लोगों को हमारा आपका कर्तव्य है कि सही जानकारी दें। ये बाहरी कोई तंत्र नहीं है। आपने लिखा है उसमें कि मुसलमानी तो सीखी है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की सीखी है आपने, ये अरबी वाली तांत्रिक क्रियाएं नहीं सीखी है। तो आपने अपने बचाव का रास्ता तो कर लिया, अब अरबी कौन सीखेगा, इसलिए आप बच गए। लेकिन वास्तविकता यही है कि आपने उसकी दिनारी का दिनार लिख के गूगल पे टाइप किया, गूगल ने बता दिया ये अरब में मुद्रा चलती थी। आपकी बुद्धि ने तुरंत तर्क दिया कि जब ये अरब में चलती थी तो अरब का ही ये दिनार शब्द वही पकड़े होंगे, तो वहीं का कोई तंत्र होगा। दिनारी शब्द एक विशेष जनजाति थी, दिनारी तंत्र उनका उत्पन्न किया हुआ विधा है, और ये काला जादू में आती है। ये एक तरीके से विशिष्ट अभिचार प्रक्रिया है जो कि वर्णित नहीं है कहीं। लेकिन अब आपको पता चल गया, अब आप खोज लेंगे, मुझे विश्वास है आप खोज लेंगे, और इतना खोजेंगे कि मेरी बातें आप कैसे गलत करें और कैसे इनको झूठा साबित करें, ये आप पक्का करेंगे। मुझे यकीन है, तो मुझे भी कुछ मिलेगा, क्योंकि जो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैंने एक जो दिनारी तंत्र करते थे तो उनसे ये पूछा था, और वो प्रक्रिया कर रहे थे ये, और उन्होंने जब वो चूल्हे में हाथ डाल के वो खप्पर उठा के खींच के मारा, एक ओंकार भाई पता नहीं कौन सा मंत्र था, कौन से बीज थे, फटाक से पीपल में मारी, वो चावल कुछ चिपक गए। तो उन्होंने एक फिर उन्होंने पूरी प्रक्रिया मुझे बताई थी कि ऐसे से ऐसा होता है। तो हमने कहा हम सीख ले, बोले रहने दो, कोई निरर्थक है, वो केवल जो है बुरा करने के लिए
अच्छाई नहीं होती है इससे। तो यही सारी चर्चाएं हैं। डीसी स्ट्रीम जी, आपने जो उन्हें कमेंट किया था उसका उत्तर शायद आपको मिल गया। इसके भी उपाय हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो सभी दर्शकों को ये चर्चा कैसी लगी? अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये वीडियो तोताराम जी तक पहुंच जाए और वो देख लें इसे। जय श्री महाकाल। आदेश।